अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। इन चारों कारणों के कारण क्लोरीन अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से असमानता प्रदर्शित करता है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब ये क्लोरीन बनाने की प्रयोगशाला के लिए ये आलतू फालतू चीजों से कोई मतलब नहीं। पढ़ना तो ठीक, नहीं पढ़ना तो उससे ज्यादा ठीक है। आगे देखो, इसमें एक जरूर व्यंजक चूर्ण देख लीजिए क्लोरीन का, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए व्यंजक चूर्ण पर बस। और बोर्ड पे देखिए, ध्यान दीजिए भाई। क्लोरीन जो गैस है, ये नमी की उपस्थिति में या भीगे हुए फूलों या भीगे हुए कपड़ों के रंगों को उड़ा देती है। क्यों उड़ा देती है, इसको हमें समझना है। तो देखो इधर, ये क्लोरीन मैंने क्या बताया, भीगे हुए कपड़ों, भीगे हुए फूलों के रंग को उड़ा देती है, यानी कि उसमें क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। क्या बनेगा भाई, देखा 2H 2Cl से क्लियर, 10 क्या बनी, नवजात ऑक्सीजन। अपन ने पहले भी पढ़ा है, जिसमें नवजात ऑक्सीजन उपस्थित होगी वो रंग उड़ाने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित। अब जो भीगा हुआ जो कलर है वो रंगीन पदार्थ, उस रंगीन पदार्थ से नवजात ऑक्सीजन क्रिया करके उसको क्या कहलाती है, ये क्लोरीन की क्या कहलाती है भाई, निरंजन क्रिया कहलाती है। इसमें किसी को कोई क्लोरीन की निरंजन क्रिया में क्या बताओगे, क्योंकि क्लोरीन भीगे हुए फूलों या भीगे हुए कपड़े या भीगी हुई वस्तु में उपस्थित जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बना देती है। ये बनी हुई नवजात ऑक्सीजन उस रंगीन पदार्थ से क्रिया करके उसको क्या कर देती है, रंगहीन कर देती है। क्लोरीन का उपयोग क्लोरीनीकरण में, सोने और प्लेटिनम के निष्कर्षण में, औषधियां बनाने में, पानी को शुद्ध करने में, विशेष जल बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद सुन लीजिए, हेलोजन के ऑक्सीजन, देखो इधर बोर्ड पे देखो, हेलोजन के ऑक्सीजन देखो, एक तो HClO2 भी होता है और HClO4 भी होता है। आप देखिए बोर्ड पे ध्यान से देखना, इनकी संरचना पूछी जाती है, बस संरचना देखो आप, ध्यान देना। नंबर 1 हाइपो क्लोरस अम्ल। अभी तक मैंने वर्ग संख्या 17 में जितना पढ़ाया है, इसमें केवल HX यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के लक्षण पूछे जाते हैं, यानी कि HX के, और इसके अलावा कुछ भी अभी तक नहीं पूछा गया। समझ में आ गए? आधे नंबर का लेसन है वर्ग संख्या 17 1/2 नंबर का लेसन। अब 1/2 नंबर में से मैं आपको जैसे बताया, मैंने वर्ग संख्या 15 में से क्या पूछा जाता है, 16 में मैंने आपको बताया आधे नंबर में क्या पूछा जाता है, 17 में भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि क्या पूछा जाता है। जो पढ़ रहे हैं ये भी नहीं पूछा जाता। हाइपोक्लोरिज्म इसका सूत्र है HOCl, आसानी से बना दो, HO है ना, 1 और 1 2 हाइड्रोजन की, 1 और Cl कैसे बना दो, डिजाइन में बना दो। दूसरा है क्लोरस अम्ल, HClO2 क्लोरस अम्ल, कितना 1 बढ़ गया, आपको कुछ भी नहीं करना है, जो ये बनाया ना HOCl पे एक ही जोड़ना है
आप क्या करो H O CH एक और हो ना, वो किनारे पर आता है तो कौन से जुड़ता है, बना रखा है। तीसरा HClO3, फिर क्या हुआ, एक तो बढ़ गया ना, ठीक है, ये बॉन्ड हट गया और इसी से क्या जोड़ देंगे, X जोड़ देंगे, यानी कि HCl ध्यान दें, डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये मेरे बढ़ गया डबल बॉन्ड, इधर भी क्या हो गया, ClO3 हो, H बचा, अगर HClO4 हो, बताइए क्या कर दें, एक को बढ़ गया तो देखो ये Cl यहाँ दो बार जोड़ा चतुष्फलक के विन्यास में, एक और बढ़ गया, कॉपी निकाल लो, एक बार बना लो, कॉपी निकालने साथ एक बार बनाने चाहिए। बेटा आप लोग दोनों बातें ना करा, मत बोला कर, बीच में मत बोला कर, पढ़ा रहा है क्या, पढ़ा रहा है? कॉपी कैसे नहीं कागज है, चारों में बनाओ फटाफट। चार ऑक्सीजन में चारों की संरचना पढ़ लिया हमने, बनाइए पहले इसकी संरचना, फिर आगे बताना हूँ। एक यार आपको और स्ट्रेट भी पकड़ ले सकते हैं, बनाना है क्या? अब मेरी बात सुनना, अब मैंने कहा ये चार हो गया ना, 1 2 3 4, इन चारों में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? कैसे निकालते हैं अपन अम्लीय प्रवृत्ति? तो अगर ऐसे भूलोगे, पहला अपन ने निकाला ऑक्सीडेशन का यौगिकों में ऑक्सीकरण को निकाल लो, जिस तत्व के ऑक्सीकरण का मान ज्यादा होगा वो अधिक अम्लीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करेगा। तो अपन सब में ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो, Cl की इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें आ रही है 4। सबसे ज्यादा किसकी है? इसमें 7 आ रही है, 4 दूनी 8 में से 1 गया तो 7, इसमें कितनी आ रही है? तो इसमें 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5, इसमें 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो इसमें 1 आ रही है। तो जिसमें ध्यान रखना, जिस यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था का मान सबसे अधिक होगा उसकी अम्लीय प्रवृत्ति भी सबसे अधिक होगी। ऐसे निकालते ना, तो मैंने आपको बिल्कुल कायदे से बता रखा है। पूछता है इन सब में से किसकी अम्लीय प्रवृत्ति, जैसे अपन ने पढ़ी थी MnO4, वो MnO4, MnO2, Mn2O3, Mn2O4, Mn2O7 पढ़ा था अपन ने।
तो वहां बताया था कि किसकी अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबका ऑक्सीकरण, केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण अंक निकाल लीजिए, और ऑक्सीकरण अंक निकालने पर जिसका ऑक्सीकरण अंक सबसे ज्यादा है उसकी अम्लीय प्रवृत्ति भी सबसे अधिक है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो, और 2021 लिख दो, अंतरा हैलोजन यौगिक पूछा ही जाएगा इस साल 2021 में, अंतरा हैलोजन यौगिक। बाकी कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है आपको। और मुझे यही याद चाहिए अभी इसी टाइम। मैं फिर कह रहा हूँ, पीछे हिमांशी, राधिका, आप लोगों से सुनूंगा मैं, इसलिए पूरा 100% कंसंट्रेशन बोर्ड का बना देना, दोबारा नहीं कहना पड़े। देखिए अंतरा हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, मेरी तरफ ध्यान दें और सुनते रहें। ऐसे यौगिक जो दो हैलोजन तत्वों के परस्पर संयोग से बनते हैं, अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। क्या बताओगे? ऐसे यौगिक जो दो भिन्न भिन्न प्रकार के हैलोजन तत्वों के परस्पर संयोग से मिलकर बनते हैं, जैसे ये दोनों हैलोजन ClF3 दोनों हैलोजन है, IF5 दोनों हैलोजन है, IF7 दोनों हैलोजन है। इन यौगिकों को हम क्या कहेंगे भाई? अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। यानी कि ये अंतरा हैलोजन यौगिक निम्न प्रकार के होते हैं, X X X क्या जाएगा? X2 X3 X4 X5 X6 प्रकार के अंतरा हैलोजन यौगिकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब ध्यान देना, इन दोनों हैलोजन तत्वों में ध्यान से सुनना, वो हैलोजन तत्व जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उसे पहले लिखा जाता है। जब फ्लोरीन और फ्लोरीन में किसकी विद्युत ऋणता है? फ्लोरीन की ज्यादा है, फ्लोरीन की कम। क्लियर हो गई? यहाँ भी क्लोरीन की कम है, इसकी ज्यादा है। IF में इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है और इसकी ज्यादा है। तो अंतरा हैलोजन यौगिकों में जिस तत्व की विद्युत ऋणता का मान कम होता है उसे पहले लिखा जाता है। क्लियर हो गई बात? और ये बात मैंने आपको 11th क्लास में बताई थी। ये ClO और F2 इसमें बताया, ऑक्सीजन बाद में, ये क्यों बताया था वहां भी? क्योंकि जिस तत्व की विद्युत ऋणता का मान क्या होता है? कम होता है, इसको पहले लिखा जाता है। तो इनमें जिसकी विद्युत ऋणता का मान कम है उसको क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। बात समझ में आ गई? जिस तत्व की विद्युत ऋणता कम होती है, याद रखना, वो धनात्मक तत्व की तरह कार्य करता है इसके अंदर, और जिस तत्व की विद्युत ऋणता कम होती है वो ऋणात्मक तत्व की तरह, यानी कि ऋण आयन की तरह क्या करता है भाई? कार्य करता है। ये जो अंतरा हैलोजन यौगिक है, ये हैलोजन यौगिकों की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, और इनमें जो बंध उपस्थित होते हैं वह सहसंयोजक होते हैं। कौन से बंध होते हैं? और सभी अंतरा हैलोजन यौगिक जो होते हैं वे प्रति चुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? जैसे X देश प्रकार के ClF हो गया, BrF हो गया, IF हो गया, BrCl हो गया, ICl हो गया। तो हैलोजन है, दोनों अलग अलग हैलोजन है,
और इन दोनों अलग अलग हेलोजनों से मिलकर बने, इसलिए क्या कराएंगे, अंतरा हेलोजन यौगिक कहलाएंगे। इसमें BRF3, IF3, ICL3, X डैश और X IF5 है, BR5 है, CL5 है, BR5 है, और याद रखना XS देश में केवल 7 में केवल IF7 जो है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो अंतरा हेलोजन यौगिक क्या होते हैं समझ में आ गई? दोबारा से सुनो। ऐसे यौगिक जो दो भिन्न भिन्न हेलोजन तत्वों के परस्पर संयोग से मिलकर बनते हैं, अंतरा हेलोजन यौगिक कहलाते हैं। अंतरा हेलोजन यौगिक में जिस परमाणु की विद्युत ऋणता कम होती है उसको पहले लिखा जाता है, और जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उसको बाद में लिखा जाता है। अंतरा हेलोजन यौगिकों में जिस तत्व की विद्युत ऋणता कम होती है वो धनात्मक तत्व की तरह व्यवहार करता है, और जिस तत्व की विद्युत ऋणता अधिक होती है वो ऋणात्मक तत्व की तरह व्यवहार करता है। अंतरा हेलोजन यौगिक हेलोजन यौगिकों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं, और इनमें उपस्थित जो बंध होते हैं ये कौन से होते हैं भाई? सह संयोजक। इसके 1 2 3 4 प्रकार, XX डैश, XX3, XX4 और XX7 प्रकार की यौगिकों का मुझे बता दीजिए किसके समझ में आएगा? पढ़ लें एक बार। हम 17-18 दोनों में जाएंगे। सब आधे आधे नंबर में। किसी को कोई चीज पूछना है अंतरा हेलोजन यौगिकों में तो पूछ सकता है। कल वर्ग संख्या 17 और 18 दोनों पूरा हो जाएगा। 18 बहुत छोटा है, क्योंकि एक दिन चाहोगे तो उसका पूरा रिवीजन करा देंगे। वर्ग संख्या एक दिन 15 का, 15-16 का, एक दिन 17 का, एक दिन 15-16 और एक दिन 17-18।